बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु महाराज की जय। जो कदी कमर अटकी तो आशिक न छोड़े, लांक पटुका छोड़ के जाए न सके उरले। जो दिल हक का देखिए तो पूरा इश्क का पुंज, क्यों छोड़े आशिक इनको हक दिला इश्क गंज। मोमिन दिल अरस कया सो अरस हक का घर, इश्क प्याले हक फूल के देता भर भर अपनी नजर, देता भर भर अपनी नजर। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। परम आदरणीय परम वंदनीय सुंदर साथ जी, आप सभी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। विशेष करके आपके हृदय में विराजमान श्री राजश्याम जी को अनंत अनंत प्रणाम का अभिवादन करते हुए, श्री राज जी का मेहर को याद करते हुए, गुरुजनों के आशीर्वाद को याद करते हुए अपने मजल को आगे बढ़ा रहे हैं कि कह रहे हैं श्री इंद्रावती आत्मा धामधनी स्वरूप हृदय में रख करके मोमिन दिल अरश काया। तो इतना जो है परम धाम का वर्णन जो अभी तक वर्णन हुआ ही नहीं था, बताए भी नहीं थे, दिशा भी पता नहीं था लोगों को, ऋषियों को, महर्षियों को। तो इंद्रावती आत्मा से कैसे संभव हुआ? तो प्राणनाथ जी महाप्रभु सदगुरु महाराज भी आश्चर्यचकित हो रहे थे कि ऐसा अकथनीय ज्ञान, अकथनीय दिव्य परम धाम कैसे वर्णन हो रहा है। तो उनको शास्त्रों में सूत्र मिला कि जैसे ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति श्रुति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही होगा। अच्छा, तो कुरान में भी मिला कि हादी सोई हक, हादी ही हक है। अच्छा, तो इंद्रावती आत्मा को तसल्ली हुई कि हाँ, ये बात तो बराबर है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति श्रुति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही होगा। और दूसरी जगह ये भी मिला, मोमिन दिल अरस गया, मोमिन को दिल ही धाम है। अच्छा, इसीलिए मुझे तसल्ली हुई कि मैं दिव्य परम धाम की सुहागिन आत्मा। अच्छा, धनी मेरे बिना हृदय विराजमान है, पक्का। तो फिर वर्णन होने में कोई बड़ी बात नहीं हुई। मुझे भी आश्चर्य लग रहा था कि 1715 में साल भर में जब नजरबंदी में रहा तो एक ही साथ बानी अवतरण, मुझे भी इतना एरोना हुआ, इतना मतलब प्रकाशित हुआ हृदय कि कैसे संभव हुआ। ओहो, यारे धनी धनवट करे त्यारे, बलबैरी ना हरे, वली गया काम सराड़े चढ़े, मन चित्त व्याकार रज सरे। अब पता चला, कृपा करो छो हम जतनी, शिखा मन देव छो अति घनी, ऐसे ले सो हमारी सार तो मोजल उतर सो पार। जब धनी खबर ले लेते हैं तो फिर कोई बड़ी बात नहीं है। संसार में गुरु कृपा की बहुत बड़ी महिमा है। और तो फिर ये कृपा कृपा के रूप में साक्षात धामधनी ही कृपा करके मोमिन के दिल में विराजमान है। तो इश्क प्याले हक का फूल के देता भरा भरा अपनी नजर। इसलिए आइए चौपाई नंबर 98 में चलते हैं। इश्क सुराई लेके आए बैठे दिल पर, प्यारे सुंदर साथ। इस चौपाई को शब्दार्थ भी सरल है। सुराई तो हमने बता ही लिया कि वो ऐसा बर्तन है जिसमें कोई भी अपना हाथ डाल के मन मर्जी जो है कुछ कोई निकाल नहीं सकता। इसी तरह अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा ने शास्त्रों की मार्फत शब्द तो दिया, लेकिन मार्फती ज्ञान नहीं दिए थे, क्योंकि उन्हें सुराही में रखे थे। और कुरान का जो मार्फती है, शास्त्रों का जो विज्ञान दर्जा का जो ज्ञान है, वह उन्होंने अपने पास रखा, सुराही के अंदर रखा था। तो सुराही क्या हुआ? श्री राज जी का अपना दिल।
धनी दिल चाहे तो दे दे, सुराही अपने आप उल्टा हो जाए तो अंदर का चीज निकलेगा बाहर, किसी से हाथ डालने से होगा नहीं। हाँ, स्वर्ग का, वैकुंठ का, साकार निराकार कोई भी हाथ डाल करके कर्म की बात कर सकते, उपासना की बात करते हैं, ज्ञान की बात कर सकते, लेकिन प्रेम विज्ञान दर्जा का जो मार्फती धनी का हृदय का जो प्रेम है वो तो धनी चाहे तो देंगे। इसीलिए दिव्य परमधाम में होते हुए भी ब्रह्म आत्माओं को संसार का खेल मैं दिखाऊंगा, अक्षर का खेल दिखाऊंगा। धनी ने सुराही के अंदर इच्छा ली तो धनी ने ही दिखाया। अभी खेल में ये ब्रह्मात्मा संसार में भूल गए, अब मुझे ही जाना होगा, तो फिर उन्होंने हृदय का सुराही ले आए और सुराही से तारतम्य ज्ञान पिला पिला करके अपने नजर से, अपने नजर बान से, अपने जो है बोली के बान से वो पिला रहे हैं। तो प्यारे सुंदर रसा जी इसको सुराही लिए के आए बैठे दिल पर। तो सागर ग्रंथ का प्रकरण 5 चौपे नंबर 98 में, प्रकरण 5 चौपे नंबर 8 में, 98 में हम उपस्थित हैं। तो आए बैठे दिल पर, तो आप महसूस कर सकते हैं अपने अपने एरिया में। आप कोई भी अच्छा कार्य सोचते हैं, समाज उत्थान की बातें जो भी कर सकते हैं, करने की इच्छा करते हैं तो परमात्मा पहुंचा देते हैं। तो जब काम हो जाता है, सोच में आप जितने सोचते ज्यादा ही जब हो जाता है तो आप हृदय में बोलते हैं कि ये तो वाकई में, तो परमात्मा के मेहर, ये अदृश्य अनसीन हैंड ऑफ गॉड, राज्य का अदृश्य हाथ ऐसा है, उनका इलम और इशक का हाथ ऐसा है कि वो हमारा दिल और दिमाग को पकड़ लेते हैं। तो इंद्रावती आदम महसूस कर रही कि आए बैठे दिल पर। इशक प्याले आशिकों, इशक को पीने वाले प्याले रूप ब्रह्म आत्माएं ब्रजमंडल में बहुत बहुत पिया, रासमंडल में बहुत बहुत पिए, और सुंदरबाई आत्मा आशिकी 34 साल पूरा पिया। श्री इंद्रावती आत्मा महसूस कर रही है मैं आशिक धनी का यही परमधाम का प्रेम पीने का प्याला रूप पात्र जो है, मैं खड़ा हो गया, हक देता आप भरा भरा देता 18,758 चौपाया भरा भरा देता, अलग अलग प्रसंग द्वारा दिव्य परमधाम पिला रहे हैं। तो इंद्रावती आत्मा महसूस कर रहे कि अपने हृदय में कहीं भी संसार का गुण दिखता नहीं है। तो वो धनी ने ऐसा पिलाया तो पूरा 78 वाणी आप देखेंगे तो श्री इंद्रावती आत्मा के हृदय में कितना भरा हुआ है। तो फिर भी कहते हैं ये तो मैंने धनी ने जितना पिलाया उसमें से थोड़ा सा ही पी सका। अब चौपे नंबर 99 में चलते हैं सुंदर साथ जी। जो कदी आवे मस्ती में तो एक प्याला देवे गिराए, शराब तहुरा ऐसा चढ़े, दिल तबही देत फिराए। अब चलते हैं एक बार अपने हृदय धाम में, अपने परात्म के धाम में, अपने परात्म हृदय में चलते हैं। सुबह श्रीराज जी महाराज 5वीं भौम से उठ करके 3री भौम आते हैं और इस तरह से अष्टप्रहर लीला चलती है। बस आज का दिन 9 बजे अक्षर को हमने देखा है और अक्षर ने हमको देखा, और यही 2 कारण ऐसा हुआ कि खेल बनने का अंकुर बन गया। लेकिन ये उपज आए हमारे धनी सो तो बातें आती नहीं। इसीलिए जो कदी आवे मस्ती में, तो परमधाम में प्रेम के ऐसी मस्ती चढ़ी कि ओहो, तो एक प्याला देवे गिरा है। अब एक दिली है तो एक प्याला मतलब एक दिली जो हृदय है 12 जो ब्रह्मात्माओं के हृदय में कि हमारा प्रेम ज्यादा। तो शराब तहुरा ऐसा चढ़े। अब ये दिव्य परमधाम में प्रेम की मस्ती ऐसा चढ़ा, दिल तभी देत फिराए। धनी ने हमारे दिल को संसार की तरफ फिरा दिया। धनी ने हमारे दिल को
संसार तरफ फिरा दिया। यह है परम धाम के महाकारण। जो कदी आवे मस्ती में। अब आ देखिए, खेल में आ गए चौपाई नंबर 99 से। ठीक, अब मद चढ़े महामती भाई, फिर वही चौपाई है, फिर वैसे ही मद चढ़े महामती भाई, देखो ये मस्ताएं। अब क्या करना है, धाम श्याम श्याम जी साथ न कसी करयो भराई, फिर यही चौपाई हो गया। जो कदी आवे मस्ती में। अब खेल से तातंबानी द्वारा परम धाम का ऐसा मस्ती आ जाए, मस्ती आ जाए, मस्ती आए तो एक प्याला देवे, एक प्याला देवे गिराए। धनी का एक ही प्रेम का प्याला, श्री राज रूपी एक प्याला, राज श्यामा जी जैसे एक प्याला, परम धाम जैसे एक प्याला, कोई भी 25 परम धाम का एक भी स्पॉट दीजिए, एक प्याला देवे गिराए, सारा संसार गिरा देता है। सारा संसार एक प्याला जो है सारा संसार को गिरा देता है। शराब तहुरा ऐसा चढ़े, अब ये प्रेम की मस्ती ऐसे चढ़े, तब दिल तब ही देत फिराए, संसार से पूरा दिल फिरा करके परम धाम में परिभ्रमण करा देता है। धनी की चौपाई ऐसे है सुंदर साथ, एक की चौपाई में कहां से कहां घटा रहा है। परम धाम से खेल में आने का भाव भी इसी चौपाई के अंदर है, खेल से परम धाम में उठने का भाव भी इसी चौपाई का है। इसलिए जाए हक शराब पिलावत, आस बांधत है सोए। परम धाम से तीसरी बॉम में जैसे हमने अक्षर को देखा तो राज्य ने एक आस बांध दिया कि ये अक्षर क्या करता है, अक्षर कैसा है, बेहद क्या है, संसार क्या है, जन्मना मरना क्या है, दुख क्या है, ऐसा आशा बांधता है सो। ये भी धनी ने पिलाया है। जाए हक का शराब पिलावत है, ये धनी ने पिलाया वो शराब है, वो मस्ती है। क्या, अक्षर को देखा, खेल में आए तो उन्होंने पिलाया हुआ प्रेम का शराब ही है। क्यों, एक पात से अरस के दूजा बात दे सके, देखला उन्हें रूहों को, तो पहले दिल में लिया हक तो रूहों को पिलाया, तो शराब ही तो पिलाया, प्रेम तो पिलाया, तो ये भी तो वही है। तो जैसे ही उन्होंने प्रेम पिलाया ज्यादा से ज्यादा हमको, कि हम इन आत्माओं को मेरा परिचय दूं, मेरा प्रेम का परिचय दूं, मेरा पातशाही का परिचय दूं, तो आशा बांधत है सोए। अब कब दिखाएंगे, कब खेल दिखाएंगे, कैसे दिखाएंगे, अब ऐसा आधा आशा बंध गया। वाह को अरस शराब की आवत है खुशबू, आहा। अब वाह को अरस शराब की, धनी का प्रेम क्या चीज है, उसका जो स्वाद तो यहीं मिला ना, परम धाम में तो नहीं मिला था ना। इसलिए वाह का रस शराब की आवत है खुशबू। संसार में आकर के संसारी खुशबू की बात हो रहे थे अज्ञान में। अब इंद्रावती जैसे हृदय के लिए तो क्या हुआ, ये सारा संसार तो परम धाम का ही खुशबू है, ये तो राज्य का ही प्रेम है। अब ऐसे खेल में जिस आत्मा ने राज्य को प्रेम देखा, राज्य को मेहर देखा, उनकी कृपा को उन्होंने जिन्होंने देखी, उसको कैसे संसार लगेगा भाई, वो कैसे संसार समझ करके कैसे दुखी होंगे, वो तो हरदम सुखी, हरदम आनंद। जिन्होंने खेल के पीछे का बैकग्राउंड ही प्रेम का ही प्रेम देखा, तो उसके अंतस्करण कैसे दुखी हो सकता है। यही तो साधना है, यही तो तारतम्य चितावनी है। जाए हक शराब पिलावत, आस बांधत है सोए। अब इसी चौपाई 100 चौपाई 100 नंबर चौपाई है। ये धाम से हम खेल देखने के तरफ भी 20 चौपाई। अब मैं खेल से अब खेल से देखते हैं परम धाम। खेल से जैसे परम धाम देखते हैं, जाए हक शराब पिलावत, जाए हक शराब पिलावत। राज्य ने तीसरा बार दर्शन दिए श्री सुंदरबाई आत्मा। सुंदरबाई आत्मा को एक झटका दिव्य परम धाम का दिखा दिए कि देखो सुंदरबाई तेरी परात्म, जाए हक शराब पिलावत।
अब जैसे उस धाम का चस्का दिया तो आशा बांधत सोए। अब इंद्रावती सुंदरबाई की आशा जो है बांधता चला गया और मजबूत और मजबूत। अब मेरे धनी की सिवाय कुछ है ही नहीं। देखिए तो वाक और शराब की आवत है खुशबू है। तो सुंदरबाई आत्मा खुशबू आए कि नहीं आए, वहां का प्रेम का आनंद आए कि नहीं आए। पूरा लाइफ को देखिए इंद्र सुंदरबाई आत्मा को लाइफ को देखिए तो चौपाई प्रश्न हो जाता है। अब सदगुरु महाराज ने परम धाम का जो है अब वही चौपाई जाए हक शराब पिलावत इंद्रावती आत्मा देख सकती है। जाए महामती प्राणनाथ जी, लालदास जी महाराज भी बोल सकते हैं जाए हक शराब पिलावत आशा बांधत सोए। मुझे ऐसे आशा बंधी कि धनी के चरण को छोड़ने को नहीं इच्छा हुई। हर जागनी आत्माओं को देखिए सब चौपाई उसी तरह से होता है। सबके हृदय में यही बोल सकता है कि वाह को अरस शराब की आवत है खुशबू है। जैसे जैसे धनी आगे चलते गए हमें खुशबू मिलता गया और प्रत्येक जागृत आत्मा अभी भी अपने ऊपर घटा के देखिए। सदगुरु प्राणनाथ जी के जमाना के ब्रह्म आत्माओं को देखिए, गुरु जी मंगलदास जी के जमाना के आत्माओं को देखिए और अपने जमाना को देखिए, खुशबू आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वाह को अरस शराब की हक जाए शराब पिलावत। अपने को ही देखिए, अपने अपने जागनी का लक्षण देखिए। बाँस को ताँबा त बाँसै हुन्छ कि तर अरू जाएको आत्माहरू होला नि। किसी किसी को पूछते हैं हम कि आपको जागनी कैसी हुई, तो बोलते हैं महाराज जी आए थे और बस उन्होंने एक बात कही बहुत महत्वपूर्ण, वो मुझे दिमाग में है। क्या बोला? बोले कि जितना भी करो संसार में, संसार अपना नहीं है। तो अपना क्या है? अपना तो परम धाम है, अपना तो राष्ट्रमा जी। जैसी ये चीज आई तो मुझे बात जमा कि सही बात है कि अपना तो राज्य है। तो आशा बांधता इस तरह से किसी न किसी का जागनी का सूत्र बैठ जाता है और किसी किसी को 100 साल रहो साथ में धनी अनुभव 100 बेर। मूला अंकुर दैव ने लेकर में डारे अंदर। अब मूला अंकुर नहीं मिला तो फिर लेकर में डारे अंदर। पूरा 18 वाणी पढ़ते हैं, मेहनत करते, लास्ट जाकर के प्राणनाथ जी के संत घोषित कर देते हैं। प्राणनाथ जी को एक तारतम्बानी को एक उपन्यास की तरह अर्थ कर देते हैं। अब उसको क्या बोले? लेकर में डारे अंदर। उतना ही नहीं, उसका पूरा विरोधाभास पे निकाल कर प्राणनाथ जी को बदनाम करना चाहते हैं। ऐसे ऐसे भी तो दुनिया में विद्वान है। इसलिए खुशबू किसको आता है? तो बोले वाको अरस शराब की आवत है खुशबू अंकुरी आत्मा को। जाए हक शराब पिलावत, प्रेम का प्याला पिलाया आशा बांधत है सोई। श्री इंद्रावती आत्मा के एक झटका फिर वल्या परम धाम परिक्रमा हुआ। तब तो फिर मुझे उठना है उठना है उठना है, धाम उठना है धाम उठना। तो उनको वैराग्य को हटाने के लिए उनको आरा भेजा गया। लेकिन गुरु आज्ञा करिए शी, धनी ने ही प्रोग्राम बनाया ऐसा, नहीं तो आशा बांधत सोए। और वो आशा अभी रामनगर से पद्मावतीपुरी धाम की ओर जब यात्रा करते हो, परिक्रमा सागर श्रृंगार तनल, इसलिए वो आशा का ही फल है। वाकार शराब की आवत है खुशबू और अपने अपने ऊपर घटाना। सुंदर साथी, इंद्रावती आत्मा के द्वारा हृदय से हम आपके साथ शेयरिंग कर रहे हैं। अब ये सब भी बीतक ही होता है, लेकिन आगे अपनी बीतक सो लीजिए चित्तधर। अब अपनी बीतक ढूंढना पड़ेगा। खुशबू आ रहा है कि दुर्गंध आ रहा है कि श्रीरा 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 आई जो कदी खुशबोए जो अरस की शराब, इना मद के चढ़ाव से देवे तब ही उड़ाए और ख्वाब। देखिया सातों सागर, देखिया सातों लोग पाताल सातों, देखिया जागिया पीछे सब खूब। बोले ना जो आई जो कदी खुशबू है, थोड़ा सा इसका खुशबू आ जाएगा। महेंद्र महाराज भी मम्मी के साथ घर में चक्की चलाता था, छोटा था, और चक्की का उस पार हाथ नहीं पहुंचता था। तो हम
एक हाथ से धक्का देता था और मम्मी वहां से खींचते दूसरा हाथ से खींचता था। तो मम्मी जो इस समय में वो सदगुरु महाराज की कहानी सुनाया करती थी कि सदगुरु महाराज इस तरह से जल लेके आते थे सिर में, और कुछ छांव पड़ा किसी का तो फेंक देते थे, फिर जाके लेके आते थे। और तुम लोग तो पता नहीं नहाते कि नहीं नहाते हो। सदगुरु तो जितने बार देह क्रिया में जाते थे उतने बार स्नान करते थे। अब तुम लोग तो पता नहीं, जंगल जाते हो, धारा में जाते हो, पानी में बोलते हो नहा के आते हैं, नहा के आते हैं। नहाएगा तो भी ठीक, ना नहाए तो भी पाप तुम ही कमाओगे। हम तो नहीं, हम तो सदगुरु की कहानी बता देते। हम ऐसे सदगुरु के पालन से है हम। तो मम्मी इस तरह से कहानी सुनाती थी तो आशा बद गया। जो आई जो कदी खुशबू है। तो बहुत अच्छा लगा कि मम्मी ने एक बार ये भी कही कि सुबह नहा धो करके स्नान करके शुद्ध पवित्र होकर के पूजा करोगे तो क्लास में फर्स्ट आओगे। तो मैं क्लास 1 में फर्स्ट आ गया। मामी ने देखा राज्य की सेवा करने से कैसा होता है। अरे राज्य की सेवा का तो अब ऐसा लड़का ऐसा सेवा करने लगा, ऐसा सेवा करने लगा। और कुछ बुखार भी आया तो इतना स्नान करता था, देह क्रिया हुआ तो ऐसा स्नान करता था, मम्मी को घबराहट हो गया तो इतना आता रहता। फिर मैं पानी गर्म कर देता हूँ, मैं पानी गर्म कर देती हूँ, गर्म पानी से नहाना। तो आई जो कदू खुशबू है, ये जो अरस की शराब, प्यारे सुंदर साथ जी। और उस शराब को अपने आप ने देखिए सुंदर साथ जी, हमने भी तक कभी बता दिया, महापुरुषों को भी बता दिए, और हम तो अपने में ही देखते हैं। हाँ, ये लक्षण के कारण ऐसा आनंद आ रहा है। जो अरस की शराब इन मद के चढ़ाव से देवे तब ही उड़ाए ख्वाब। अपने जीवन में ख्वाब उड़ा के नहीं उड़ा, देखिए ख्वाब मतलब झूठ है, झूठे के प्रति से अपना परसेंटेज कितना उठा वो देखिए ना। पूरी तरह आपको बैरागी बनकर निकलने, कम से कम परसेंटेज तो देखिए कि पहले दशहरा आते समय कितना चमक धमक के साथ होता था, अभी कितना हो रहा है देखिए। शादीशुदा में कितना होता था, किसी के शादी में जाने के तो अभी भी, और घर में पोता होने वाला है तो पोती होने वाली है, जो भी है, तो अभी कैसा लग रहा है कि कब निकलेगा, कब नहीं। तमेव माता पिता तमें बोल रहा है कि आ रहा है जा रहा है दुनिया, ऐसा क्या लग रहा है। कोई आता है कोई जाता है, यह रीत यहाँ की पुरानी है करके भजन भक्ति कर रहे हैं कि कब पोता आएगा करके राह देख रहे हैं। क्या हो रहा है, दिल दिमाग क्या बोल रहा है। धनी तो बोल रहे हैं कि जब परम धाम खुशबू आएगा इन मादा से चढ़ाव से देवे तब ही उड़ाया ख्वाब, बोल रहे हैं अंकुरी के लिए, तो सुहागिन के लिए, तो वासना वाले के लिए। तो हमारा क्या हो रहा है, ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बीतक आया तो कितना खुशी से आए, गया तो कितने रोए, गए रोए कि नहीं रोए। बल्ला शक्य बीतक बंदेशन की बाकी हो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ख्वाब उड़ रहा है कि नहीं उड़ रहा है, हृदय से वो देखना है। तो चले सुंदर साथ जी, इस तरह से 100 से 101 तक हमने चिंतन किया। देखिए तो आहा, जो कदी कमर अटकी तो आशिक न छोड़े, ए लांक पटुका छोड़ के जाए न सके उरली। आशिक कितनी समस्या है। जो दिल हक का देखिए तो पूरा इसका का पुंज। चौपाई नंबर 96 में दोहरा रहा, मतलब एक आनंद ले रहा हूँ कि अंग अंगों में इतना प्रेम और इतनी सेवा दिखाई दे रही है। जब हृदय में तो हो मेहर सागर है, हृदय तो कृपा का सागर है। ओहो, वहां तो गंजान गंज इशक भरा हुआ है। क्यों छोड़े आशिक इनको। आशिक को इतनी समस्या हो रही कि एक जगह वहीं अटक जाए, एक जगह वहीं अटक जाती है। जैसे माए का जीव जहां गया वहीं अटक जाता है, जहां गया वहीं शादी करके बैठ जाता है, जहां गया वहीं उसी को अपना पति बना लेती, जहां गए वहीं पर अपना पत्नी बना लेता है, जहां गए वहीं पर एक अटक जाता है। माया के जीव ऐसा होता है। और असखियां परम नाम के आशिक धनी का जिस अंग देखे वहीं पर अटक जाती है, जहां पे वहीं अटक जाती है। क्या करे, लक्षण वैसे ही है लेकिन रिजल्ट कहां से कहां है।
क्यों छोड़े आशिक न को, हक दिल इसक गंज, खजाना गंज मोमिन दिल अरज गया, सो अरस हक का घर। अब अपने हृदय को देखना है, जब कितना प्रेम होना चाहिए चौपाई के आधार पर। आहा, इशक प्याले हक फूल के देता भर भर अपनी नजर। इशक सुराई लेके आए बैठे दिल पर, सिंधरावती बोल रहे मेरे दिल में आके बैठ गए परम धाम का सुराही लेकर के, और सुन्नत साथ को पिला रहे हैं चौपाई टू चौपाई पिला रहे हैं। इशक प्याले आशिकों और लालदास जी जैसे आशिकों, केशवदास जी आशिकों, पूरा दिल दिमाग नजर सब हर पूरा दिल खोल करके बैठे हुए हैं, पूरा कंसंट्रेशन से बैठे हुए हैं, मूल मिलावा के बैठक में बैठे हुए हैं, पन्ना के बैठे हुए हैं, और हक देता आप भर 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 भर। आहा, कितने मस्ती से सुंदर साथ नाच रहे हैं, गा रहे हैं परम धाम में। जो कदी आवे मस्ती में तो एक प्याला देवे गिराए, शराब तहोरा ऐसा चढ़े दिल तब ही देवे देत फिराए। परम धाम से देखो, खेल से भी देखो। जाए क शराब पिलावत आशा बात तय सोए, वाको रस शराब की आवत है खुशबोए। यहाँ से देखो, परम धाम से भी देखो। आई जो कदी खुशबोए, जो अरस की शराब, इन मद के चढ़ाव से देवे तब ही उड़ाए ख्वाब। देखिए उन मस्तियों को, उन 5000 जमात रामनगर में देखिए, और उदयपुर में देखिए, मंदसौर में देखिए, चौपाई कितना सुंदर घटता है। देखो, इन मद के चढ़ाव से देवे तब ही उड़ाए ख्वाब। सारा संसार छोड़ लगा प्यार फकीरी से निकल गए। तो अपने हृदय को पूछिए, आप इस तरह से आप चलिए। अब चलते हैं चौपाई नंबर 102 में। आज लगे ढापिया रहा, ये परम धाम के मस्ती वाला, परम धाम का लक्ष्य वाला प्रेम। संसार में प्रेम तो था, हाँ, लेकिन परम धाम का प्रेम ढका हुआ था। आज लगे ढापिया रहा, हक के मोहर करी तीन पर, हक का परमात्मा ने मोहर कर रख दिया था। ये मैं आके स्वयं दूंगा, मोहर लगा के। परमात्मा राज जी ने ब्रह्मात्मा खेल में जाएंगे तो मैं परम धाम का प्रेम लेके जाऊंगा। वालो प्रेम सेवा वाले प्रकट की दी, वाला सदगुरु महाराज ने परम धाम का प्रेम प्रकट की ब्रज के कनेक्शन में, रास के कनेक्शन से। इसलिए आज लगे ढापिया रहा, भागवत में नहीं। सुख व्यास कहे भागवत में, प्रेम न त्रिगुण पास, प्रेम बसे ब्रह्म सृष्टि में। जो खेलता स्वरूप ब्रज रास, जो ढक के रखा था, मोहर करके रख दिया था। और मोहम्मद साहब को भी बोला तुम शरीयत पकड़ाओ और हकीकत बता दो, और मार्फत तो मैं आके ही दूंगा। इसीलिए अभी वो मार्फत खिलवत परिक्रम सागर श्रृंगार 18 दरवानी से पिला रहे हैं। आज लगे ढापिया राया, हके मोहर करी तीन पर, सो अछूत प्याला। अभी तक किसी ने छुए ही नहीं था। फूल का, ये मस्ती का, ये परम धाम का, ये खुशी का, ये आनंद का, ये फूल का हके खोल दिया मेहर कर। ए धनी ने मेहर करके खोल दिया। पीलो 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 पिलाने वाले आ गए, पीलो 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 पिलाने वाले आ गए। जिसके आए इसका हके के, उसको लगती दुनिया फेंकी। वाह। आज लगे ढापिया रहा, हके मोहर करी तीन पर, अछूत सो अछूत प्याला फूल का। सुनियो वाणी सुहागिनी, हुकी होती जो आकत आगम, अछूत प्याला फूल का हके खोल दिया मेरे कर। अब क्या करना है? 100 नंबर 103 में देखिए। एक पिया एक पीवत है, एक प्याले पीवेंगे, खोल लिया दरवाजा अरस का वास्ते, अरस अरवाहें के। वाह। एक पिया, सदगुरु महाराज ने पिया, गंगा जी भाई ने पिया। एक पीवत है, इंद्रावती मैं पी रही हूँ। एक प्याले पीवेंगे, पाछले साथे माटे, पाछला साथे माटे बानी कया, पाछला साथे माटे बानी कया।
पीछे आने वाले सुंदर साथ के लिए वाणी का इसलिए एक प्याले पीवेंगे। भले ही जो हो जैसे हो देरी हो, खुलिया दरवाजा रस का, क्योंकि परम धाम से आने से पहले 14 लोक में बहुत सारे ध्रुव, प्रहलाद, चैतन्य महाप्रभु, मीराबाई, सूरदास, रसखान, कितने सारे भक्ति रस के आचार्य हुए, भक्ति रस के संत हुए, लेकिन 14 लोक के विष्णु के ही प्रेम में मस्त रहे। अक्षरादित्य का प्रेम तो मिला ही नहीं था। याद दिला रहे हैं, खोलिया दरवाजा रस का, वास्ते अरस अरवाएं के, वो तो परम धाम की आत्माओं के लिए खोल दिए। धनी ने स्वयं अपना धाम, अपने स्वरूप, अपने लीला, अपने पराधम दे दिया और तारतम द्वारा समझाया कि सत के अनेकों कला में एक कला अक्षर ब्रह्म, एक कला अक्षर ब्रह्म का भी पादस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्य अमृतम विभु। पादस्य विश्वभूतानि, अक्षर का मन, अव्यकृत का भी मन, अपर प्रणव, पर प्रणव से। अब सपना का ब्रह्मांड नारायण उत्पन्न हुआ। नारायण को बहुत श्याम बोलने पर शेष नारायण त्रिदेव सब हो गए। अब ब्रह्मा विष्णु महेश अवतार धारण करने लगे। विष्णु का 24 अवतार, 24 अवतार में इस तरह से हर सत्य द्वापर कली में 24 अवतार होते हुए 28वां त्रेता में राम आ गए। राम का प्रेम पी लिए पीने वाले सीता, लक्ष्मण, भरत, हनुमान। आखिर पिए तो पिए प्यारे सुंदर सा जी, पिलाने वाले ने पिया। लेकिन आपको लोकेशन पता चला होगा, नारायण की सृष्टि के अंदर 14 लोक वैकुंठ में विराजमान, ये सृष्टि को संचालन करने वाला भगवान विष्णु का अवतार में राम जी का प्रेम कितना था, जो सीता जी ने पिया, हनुमान जी ने पिया। द्वापर में श्री कृष्ण जी प्रकट हो गए। उन्होंने अनंत अनंत आत्माओं का भंडार होते हुए अक्षरातीत ब्रह्मात्मा जीवनिध में देखी सुपन उपजम ब्रज बधू जन। अब जो प्रेम ब्रज बधुओं ने पिया उसको ही ब्रह्मलीला माना, क्योंकि हनुमान ने पिया हुआ प्रेम को ब्रह्मलीला नहीं माना। चैतन्य महाप्रभु ने जो पिया हुआ है उसको ब्रह्मलीला नहीं माना। एक ब्रजलीला और रासलीला को ही ब्रह्मलीला माना। इसलिए गोपियों का चरण, वो गोपी कौन थे, धन याद दिला रहे, वो गोपी तुम ही थे। परमधाम से इस तरह से खेल देखने के लिए आए थे। इसलिए सुख व्यास कहे भागवत में, प्रेम न त्रिगुण पास, प्रेम बसे ब्रह्म सृष्टि में, जो खेलत सर्व ब्रजास। वो मेरी वासना, इसलिए तुम चलो अगम के पार, अगम अपार अपार अपारता है तेरो करार। इसलिए खोलिया दरवाजा अरस का, वास्ते अरस अरवाए के। अब अरस अरवाए वो मस्ती, पीलो 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 पिलाने वाले आ गए। आओ मस्ती पीते हुए ब्रह्म सृष्टि को ऐसो नूर, जो दुनिया थी बिना अंकुर, ताए नया अंकुर कर, मतलब नया परम धाम के ज्ञान दे दे करके अंकुरित करते हुए अब परम धाम के मस्ती सबके लिए दरवाजा खोल दिया। इस तरह से वो मस्ती तारतम द्वारा खोल दी। अब जीव सृष्टि भी आ रहे हैं, एको पिया एको पीवत है, एक प्याले पीवेंगे। खोलिया दरवाजा रस का, वास्ते अरस अरवाए के। खोल दिया है भंडार, लूटो लूटो लूटो, लुटाने वाले आ गए, लूटो लूटो लूटो। तारतम ज्ञान रूपी चाबी से सारा, जैसे कोई बांध को तोड़ देता है तो पूरा पानी उछल उछल के बाहर निकलते हैं। ऐसे ही धनी ने हुकुम का बांध खोल दिया तो राज्य का प्रेम पूरा तारतम द्वारा बरसने लगा। और बहते हुए इस प्रेम की मस्ती ने सारा संसार जला दिया और दिव्य परम धाम का विरह अग्नि जला दिए। और विरह अग्नि में संसार कैसा देखने लगा,
सब जलता हुआ ताव की तरह देखने लगा। खुल्या दरवाजा रस का वास्ते अरसर वहां के अंगासी का उपले देख के तही रहे ललचाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चौपाई नंबर 104। इस तरह से परमधाम का प्रेम पिया हुआ सुंदर सात आत्मा क्या करते हैं, आशिक अंग आशिक उपले देख के धामधनी का चिदादित्यम किशोरांगम परे धामनि विराजितम स्वरूपम सच्चिदानंदम निर्विकारम सनातनम लालादुरासत मुख हरवटी नासिका तिलक नीलवट भौवे केश श्रवण भूषण मुख दंत मिचरसना ये देखा दर्शन आवे जो सावे शंकुरी आत्मा को अंग आशिका उपले देख के राजी महाराज का ऊपर ऊपर शरीर देखते हुए भी आहा इतहीं रहे ललचाए, उसी को देखते रहना देखते रहना देखते रहना देखते रहना देखते रहना। ऐसे आशिक का लक्षण दिखाई दिया। अब इतने में भी ऐसा है, अगर तारतम ज्ञान का समझ करके अनेक विध तारतम के आटी गुट्टी खोल करके जो कदी बैठे गंज में तो क्यों कर निकश हो जाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। तारतम सागर का ऊपर 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 चौपाई पढ़ने से सुंदर साथ इतने मस्त हो रहे हैं। अगर उनको सही अर्थ में 3 साल रायगढ़ साधनालय में आकर के तालीम लेकर के एक एक चौपाई के अंदर जा करके गंजा न गंजा डूबना हो तो वो कैसे निकल सकते हैं वहां से। जो कदी बैठे गंज में तो क्यों कर निकश हो जाए। अब हम आ गए बीतक करके सब सुंदर साथ को चरण स्पर्श धूल लेकर के आए, वो प्रेम लेके आए। अब आकर के चौपाई चला। अब यहाँ से 100 मीटर दूर में गेट है, फिर भी हम गेट तक भी नहीं पहुंच पाते हैं। क्यों ऐसे हमारे ऑनलाइन सुंदर साथ इतना प्रेमी होकर बैठते हैं तो उनको अब पिलाए भी नहीं, कहाँ इधर उधर भागते रहने का। भन्न पर्या छ मोटू माथी ढुंगा राखी हाँस्न पर्या छ अंग आशिक उपले देख के तहीं रहे ललचाए जो कदी बैठे गंज में। वो प्रेम का भंडार में कोई इशक कोई सखी कोई तारतम से गहराई में जाएंगे तो क्यों कर निकश हो जाए। जो कदी बैठे गंज में। एक बात याद रखें, इसमें परोक्ष और प्रत्यक्ष का बहुत बड़ी कड़ी है। हालांकि सुंदर पचा नहीं सकते हैं इसलिए बोलना डर लगता है। जो कदी जो अंग आशिक उपले देख के सुंदर साथ मेला भंडारा में जाएंगे, राजे का श्रृंगार देखेंगे, आह कितना बढ़िया सुंदर। ठीक, ये भी अच्छी बात है। और परोक्ष जैसे परम धाम का मूल मिलावा, कितना सुंदर बैठक। अगर वो सुंदर बैठक मूल मिलावा करके गुरुजी मंगलदास से सिक्का दे करके तुम्हारा ये मूल मिलावा है करके बोल दिए तो यहाँ का सुंदर साथ भेष बदल के आए धनी साक्षात जैसे मूल मिलावा का सुंदर साथ यहाँ आए हैं। इस तरह से अगर गंज खुल गया, ये भंडार हृदय में खुल गया तो फिर देखना उसका मस्ती। आहा, परोक्ष परम धाम को समझने वाले भी इतने ही रहे ललचाए, ऐसा कब परम धाम कर परम धाम जाऊं, ऐसा होता है। लाल भाई ने बोला था, मेराज धनी को देख करके तेरे आंसू बहता है, रोने की क्या बात है। साक्षात धाम धनी तो यहीं विराजमान है। तो फिर सदगुरु महाराज ने क्या पहचाना तय मोहे करके बोला ना। ऐसे हमें साक्षात धामधनी स्वरूप अगर हमें अपने जीवन में यही मिले तो वो है गंज खुलना। जो कदी बैठे गंज में, अब उसका साक्षात प्रेम। गुरु जी मंगलदास जी ने कोई भी आए तो भोजन किए। गुरु जी प्रति आस्था रखने वाले 2-2 महीना 1-1 महीना में गुरु जी के पास पहुंच जाते। इतने सुनने के लिए कैसे हो। तो ये है गंज खुलना। गंज तो उधर से खुला ही है, लेकिन इधर का हृदय का कपाट खुल जाए तो फिर देखना। जो कदी बैठे गंज में तो क्यों कर निकश हो जाए। सुंदर साथ जी, ये बिल्कुल इंद्रावती अंगे संगे इंद्रावती मारू अंग। नहीं तो संसार में देवी देवता को अपना मान करके भी गंज खुला है,
लेकिन क्या मिला? स्वर्ग वैकुंठ। संसार में वेदांत के सूत्र से भी गंज खुला है, क्या मिला? निराकार। तारतम्य आने के बाद भी गंज खुला है सुंदर साथ को, लेकिन तारतम्य भी जीव सृष्टि है, ईश्वरी है, ब्रह्म सृष्टि है। तारतम द्वारा ब्रह्म सृष्टि वाला गंज खुल जाए तो परम धाम है, आनंद ही आनंद है। इसीलिए हीरा का दुश्मन पत्थर नहीं है, हीरा का दुश्मन नकली हीरा है। इसलिए माया के बाजार में असली स्वरूप मिलना बहुत कठिन है, लेकिन कहीं अगर गंज मिल जाए धरती में जी की कृपा से, जो कभी बैठे गंज में तो क्यों कर निकल जाए, वो आत्मा कैसे निकल सकती है? कैसे निकल सकती है? मतलब खेल से नहीं, उस प्रेम से कैसे निकल सकती है? इसका मतलब नहीं निकल सकती है तो क्या हुआ? प्रेम स्वरूप हो गए, फिर मूल मिलाव हो गया, परमधाम हो गया, निकलना क्या है? वो तो मस्त में बैठे रहे, उसको तो परमहंस रूप, उसको तो इत ही वैकुंठ, इत ही सुने, इत ही प्रकट प्रागट पूर्ण पार ब्रह्म यही प्रकट हो गए उनके लिए। तो ऐसा गंज खुलना, ऐसा आंटी खुलना, उसके बाद तो हस्त कमल को देखिए तो अति खूब कोमल, ये छोड़ा आगे जाए न सके जो कोई आशिक दिल, नखांगरियों को निरखते मुदरियों अति झलकत, ये रंग रेखा क्यों छूटे आशिक चित्त गलित, पहुंची बाहें बाजू बंद दो निरखत नीके कर, एक नंग और फूंदन चुभ रहते हरे अंदर, हृदय कमल अति कोमल देख न स्वरूप के अंग, जो आशिक कहावे आपको क्यों छोड़े न को संग। तो मैं नंबर 108 पहुंच गया सुंदर साथ जी, कल ऊपर से आऊंगा नहीं, 108 पहुंच गया हूँ। भूमिका जितना मेहनत करना ऊपर किया है, उसके बाद आशिक की हृदय में जाने के बाद तो ल ल ल सल ल ल ल ल ल हार कंठ गिरवान जो अति सुंदर सुखदाये, अति सुंदर सुखदाये, लाल लटकत मोती पर ये शोभा छोड़ी न जाए। चौपे पढ़िए, धनी के श्रृंगार को याद करिए और मस्त रहिए। बस इतना ध्यान देना है, इतना जरूर ध्यान देना है कि बस राज्य का श्रृंगार को श्रृंगार ही दिखाई दे। अंटा संटा इधर में ब्रह्मा जी, उधर में कितने सुंदर सात के घर, राज्य का सुंदर है जरूर, लेकिन बगल में फलाना भी रखे हुए बगल में वो 14 लोग वाला भी रखे हैं। तो पूछते हैं कि ये क्यों रखे? क्या कर, हम तो गृहस्थी हैं, हमको तो धन चाहिए, इसलिए उनको रखना पड़ता। क्या करें, हमको तो भाई कभी कभी पहलवान भी चाहिए, इसलिए उनको हम रखे हैं। क्या करें, हम तो खेल में कभी कभी। खिचड़ी क्यों कर रहे हैं? अरे तुमको वो बल नहीं दे सकता, अरे तुमको वो धन नहीं दे सकता। इसलिए गुरु जी सदानंद जी महाराज कहते हैं 12 साल हो गया अभी तक पुराना लवर छोड़ा ही नहीं, बोलते पुराना लवर छोड़ा ही नहीं बोलते। सुंदर साथी, ये अरस तुम्हारा मेरा दिल है बोलने के बाद धनी आके बैठ गया ना, फिर कैसे जगह मिल रहा है फलाने 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 मरो तो भी उसी के पीछे, जियो तो भी इसी के लिए। अब कहाँ आपको धन का सहारा, उसका सहारा, उसका सहारा। एक सहारा भजन औदन रपत हो न मत दामी दामी भजन मेरे धनी धाम हार कंठ गिरवान जो अति सुंदर सुखदाये, लाल लटकत मोती पर ये शोभा छोड़ी न जाए, मन मुख स्वरूप अति सुंदर क्यों कौ शोभा मुखैन, अंग एक अंग जो निरखिए तो तितही थके वर्णन। इंद्रावती का ऐसा हो रहा है, बाकी घोर न हो, अब उनको क्या मतलब है। आखिरी 3 सृष्टि आई संसार, राज्य का श्रृंगार सुंदर, बगल में उसका हम वाला भी सुंदर बना के रखे। कितने जाने को डेकोरेशन करोगे मेरे साथी?
बस हम तो एक ही मुख देखते हैं। मुख स्वरूप जो अति सुंदर, क्यों कहो शोभा मुख ही न। जितने भी परम धाम का वर्णन चौपाई यही डालना सुंदर साथ राज्य का श्रृंगार वाला निकालना, चौपाई छांटना। स्वरूप साहब में क्या है, सभी तो देखते हैं आप। एक अंग जो देखी नहीं रखिए तो तितही थके वर्णन। इंद्रावती तो बोलते हैं उसी में। अब एक आंख कर देखे तो उसे यही पर थक जाते। इसको बोलते हैं आशिक, इसको बोलते हैं पतिव्रता। छवि स्वरूप मुख छोड़ के देख सको न लांक अधूर, एक लाल की लाल क्यों कहूं जो अमृत अरस मधुर। ए मुख अधूर लांक छोड़ के क्यों कर दंत लग जाए, देत नाम निमुनित का सोई न स्वरूपे क्यों शोभाए। यहाँ का दृष्टांत देकर के क्या करूं, वहां तो पहुंचता ही नहीं। सो दंता अधूर लांक छोड़ के जाए न सकूं लग गाल, सो गाल लाल मुख छोड़ के कहूं नजर न सके चाल। मुख नासिका देखता आशिक सुंदर शोभा अत्यंत, नेत्र बीच नीलाट तिलक आशिक यहीं सो जीवत। भ्रिकुटी तिलक शोभा छोड़ के जाय न सकूं लग कान, सो कान कोमल अति सुंदर सुख पाइए हृदय आन। सो कान कोमल अति सुंदर, मेरी आवाज को धनी सुनते हैं और हृदय में मुझे पहुंचा देते हैं मेरी आवाज से। आहा, तो फिर उससे क्या चाहिए। और अभी खूबी कानन की दिल दर्दा देवे भान, मेरे अंदर जो दर्द है धनी को सुनाते ही दूर हो जाता है। जाको कहे ले पड़ उत्तर कोई न सुख ही न समान। अब धनी उत्तर भी देते हैं तो उसका कौन। तो ये सारा आनंद मुलमिलावा में बैठे बैठे सुंदर साथ ले रहे हैं। और वही मुलमिलावा वाले पन्ना में जब बंगला जी में चौपाई उतरती रही तो सुंदर साथ बितक के माध्यम से आप सुने होंगे। अब आप जहां जहां भी बैठे हुए हैं जागिए और बितक खोल के बैठिए। चौपाई में श्री प्राणनाथ जी महाप्रभु क्या क्या बोलते हैं। कोई सखी तो बोलते हैं, धनी खेल किसने देखा। लगता नहीं कि हमने देखा, हमको खेल देखा होना कहा दामती पहले पधारे श्रीराज जी, आपने खेल देखा जैसा लग रहा। मजाक भी करते हैं और लटके मटके चलत श्री इंद्रावती आत्मा प्राणनाथ जी महाप्रभु। जाको कहे पढ़ ले पढ़ उत्तर, जब कोई उत्तर प्रश्न का उत्तर भी देते हैं तो ये आनंद पन्ना जी में सुंदर साथ है। ये आनंद ब्रज में सके होने की, आनंद रास में की। ऐसे ऐसे आप हृदय में करते करते प्रेम संवाद में चले जाएं, परम धाम के आनंद ले जाएं। या तो फिर अपने जमाने में राज्य प्राप्त कि वहां पर प्रश्न उत्तर करिए, अपने अपने जमाने में भी जाग सकते हैं। और अभी खूबी कानन की दिल दर्दा देवे भान, जाको कहे ले पड़ उत्तर कोई न सुख ही न समान। गुरु जी की मंगल स्मृति ग्रंथ को खोले, वहां पर गुरु जी ने चिट्ठी लिखे हुए सुंदर साथ ने प्रश्न पूछा है। गुरु जी ऐसा ऐसा जीवन है, तो गुरु जी ने उत्तर दिया, वहां पर लिख करके दिए थे। आपको भी वो चिट्ठी पढ़िए, अपने प्रश्न सोच उत्तर देते हैं। ऐसे कितने जगह है, आप हमें इतना खजाना है, बस हृदय में एक पर्दा खुलना चाहिए। पर्दा खुलते ही पड़ा उत्तर कितना मिलता है। कहे सुने बातें करे जो अरस मेहरबान, सो खिलावत सुखा छोड़ के लग जवाए नहीं नैन बान। लग जवाए नहीं नैन बान, ये खिलावत सुख छोड़ के। ऐसा चिंतन, ऐसा ध्यान सुमिरन छोड़ करके आशिक का दूसरी जगह नैना जाता ही नहीं है। ये नैन बान सुभान के क्यों छोड़े रूहा मोमिन, ये नैन रस छोड़ आगे चले रूहे नाम धरत है तीन। ये नैन रस छोड़ आगे चले रूहे नाम देता है तीन। वाह। नैना नियारे अति तीखे पल देत तारे चंचल, श्याम उज्जल लालक लिए क्यों कहूं सुपन अकल। सुंदर साथ जी, चलो सुंदर, ऐसे आनंद बहता रहता है। अब हम 116 नंबर 115 नंबर चौपाई में दोहराएंगे। कल फिर से आगे थोड़ा सा चिंतन बढ़ाएंगे। भ्रिकुटी तिलक शोभा छोड़ के, भ्रिकुटी तिलक शोभा छोड़ के जाय न सकूं लग कान, सो कान कोमल अति सुंदर,
सुख पाइए हृदय आना, सुख पाइए हृदय आना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। गुरु जी 108 दीनदयाल